जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में तन मन धन से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग क्या सांख्यिकी का लास्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 लेकर आया हूँ, जो आपका त्वरण से संबंधित है। त्वरण त्वरण दो प्रकार का, एक कम प्रकार का, एक अधिक प्रकार का। दोनों हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उदाहरण नंबर 9 पे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया लाभ, 5 से अधिक, 10 से अधिक। अधिक बोला है, कम बोला या अधिक बोला, उससे कोई मतलब नहीं है। कम है तो कम कर देना, अधिक है तो अधिक करना है। और कितना अधिक करना है, 5 और 10 में कितना अंतर है, तो 5 और 10 में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से अधिक तो कितना तक जाएंगे, कितना तक, 10 तक जाएंगे। फिर 10 से अधिक कितना तक जाएंगे, कितना तक, 15 तक जाएंगे। 15 से अधिक कितना जाएंगे, 20 तक जाएंगे। 20 से अधिक कितना तक, 25 तक। ठीक है, 25 से अधिक कितना तक, 30 तक। 30 से अधिक कितना तक, 35 तक। 35 से अधिक कितना तक, 40 तक। ठीक है, इतना हम लोग क्या कॉमन चीज है, इसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से तुमको आपको जो दिया हुआ है क्या, दुकानों की संख्या, तो एक प्रकार का संचय बारंबारता है। ठीक है, आरोही क्रम में है। हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा अधिक प्रकार के त्वरण के लिए काम आ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर हम निकालेंगे कम प्रकार के लिए, कम प्रकार के त्वरण के लिए अलग संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ का मान निकालेंगे। एफ का मान कैसे, 30 का 30। ठीक है, 30 का 30, 30 में नहीं, इसमें से घटाइए तो 2। उसके बाद इसमें से घटाइए कितना आएगा, 14 नहीं क्या, 8 में 6 2 12। ठीक है, इसमें से घटाइए, 6 में 2 12 नहीं, सॉरी, 8 में 6 जाएगा 2, एक हो जाएगा। 6 में 4 घटेगा 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद 14 में 10 घटाइए 4, 10 में 7 घटाइए 3, 7 में 3 घटाइए 4 और हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, 3 4 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 16, 16 8 इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या संचय बारंबारता से अगर अवरोही क्रम में होगा तो हम लोग बारंबारता कैसे निकालेंगे। जैसे इसको घटा देंगे, 30 से 28 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 28 से 16 घटाएंगे 12 आएगा। 16 से 14 घटाएंगे 2 आएगा। 14 से 10 को घटाएंगे 4 आएगा। 10 से 7 को घटाएंगे 3 आएगा। 7 को 7 से 3 को घटाएंगे 3 का 3 तो रहेगा। ठीक है, ये होगा बारंबारता। अगर देखिए ये बोला तो बारंबारता, संचयी बारंबारता किसके लिए इस्तेमाल करें, अधिक प्रकार के लिए। तो कम प्रकार के त्वरण के लिए क्या करेंगे, यहाँ संचयी बारंबारता निकालें कम प्रकार के लिए। पहले 2 का 2, 14, 16, 20, 23, 27 और हो जाएगा 30। इतना चीज का हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए कम प्रकार का त्वरण के निकालेंगे, कम प्रकार का और अधिक प्रकार का। दो चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ में बताने के लिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कम प्रकार का जब निकालेंगे सबका उच्च सीमा को लेंगे। उच्च सीमा और ये वाला बारंबारता कम प्रकार के लिए। ठीक है, उच्च सीमा और ये वाला संचय बारंबारता 14। फिर क्या, उच्च सीमा 20 और ये वाला संचय बारंबारता 16। यहाँ से उच्च सीमा कितना 25, ये वाला संचय बारंबारता कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फिर क्या होगा, उच्च सीमा कितना 30 और ये वाला संचय बारंबारता कितना हो गया 23। ठीक है, ये संचय बारंबारता 35, उच्च सीमा 35 और ये वाला क्या हो गया 27। फिर क्या हो गया 40 और 30। कितना हो गया कम प्रकार के लिए। अधिक प्रकार के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे, जो इसका निम्न सीमा है 5 और ये वाला संचय बारंबारता 30 हो गया। फिर क्या करेंगे 10 और ये वाला कितना हो जाएगा 28। फिर क्या हो गया 15 और कितना हो जाएगा ये वाला 16। ठीक है, फिर क्या करेंगे 20 और कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25 और हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10। फिर क्या करेंगे 30 और क्या हो जाएगा 7। फिर क्या होगा 35 और क्या हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों प्रकार का त्वरण निकालने के लिए हम लोग क्या कर लिए, उसका जो निर्देशांक होगा उसका हम लोग कर लिए। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर समझा देता हूँ। पहले वाला दिया हुआ है, पहले वाला दिया हुआ है मतलब क्या, अधिक प्रकार का दिया हुआ है, अधिक प्रकार का संचय बारंबारता दिया हुआ था। ठीक है, संचय बारंबारता हम लोग पहले क्या निकाल लिए, बारंबारता निकालिए। फिर बारंबारता से हम लोग फिर संचय बारंबारता, कौन वाला संचय बारंबारता निकाले, तो कम प्रकार के लिए जरूरी पड़ेगा। ठीक है, कम प्रकार का संचय बारंबारता अलग हो जाएगा, अधिक प्रकार संचय बारंबारता अलग हो जाएगा। इस बात का आप लोग क्या करिएगा, ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में बैठाएंगे। ग्राफ तो मेरे पास नहीं है, ग्राफ जब मेरे पास नहीं है, यहाँ पे कुछ मान था लिख देंगे, कुछ जरूरी पड़ेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ में बताते हैं।
एक ग्राफ खींच दिए, दोनों प्रकार का एक ही इसमें बनाना है। अब देखिए एक्स एक्स में मैक्सिमम कितना है, एक्स एक्स में मैक्सिमम 35 तक है, तो हम लोग क्या 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 0 5 10 15 20 25 30 35 और 40, 5 5 का डिफरेंस ले लिए। वाई एक्स पे भी हम लोग क्या 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 और हो गया 40। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले कम प्रकार का त्वरण जितना भी आएगा निर्देशांक हम लोग क्या करें इसमें बैठाएंगे। तो बैठाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पहले x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 नहीं, x का मान 10 y का मान 2, x का मान 10 यहाँ y का मान 2, तो यही आएगा, यही आएगा। फिर x का मान 15 y का मान 14, 14 कहाँ पड़ता है, 14 यहाँ जस्ट पड़ता है इसके नीचे, यहाँ पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ में थोड़ा सा बना लीजिएगा। x का मान 20 y का मान 16, 16 कहाँ, यहाँ है ना 16 20। मैं आपको सारा निर्देशांक निकाल दिया हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा ग्राफ पेपर में जाके बना लीजिएगा। फिर क्या होगा, x का मान 25 y का मान 20, x का मान 25 y का मान भैया। फिर क्या करेंगे, x का मान 30 y का मान 23, 30 और 23, 23 यहाँ होगा, ये हो गया 30 हो गया 23। ठीक है, फिर क्या है, x का मान 35 y का मान 27, 35 और 27, 27 यहाँ होगा, ठीक है। फिर क्या, x का मान 40 y का मान कितना 30, 30 यहाँ, एक प्रकार का क्या हो गया, कम प्रकार का त्वरण हो गया, कम प्रकार का त्वरण हो गया। ऐसे 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 खींच के हम लोग क्या कर देंगे, हल्का हाथ से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये हो गया कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, अधिक प्रकार का त्वरण निकालने क्या होगा, देखिए x का मान 5 y का मान 30, 30 यहाँ, 5 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा 30 यहाँ। ठीक है, इसका अगर हल्का सा मिलाएंगे यहाँ पड़ेगा। ठीक है, फिर x का मान 10 y का मान 28, 28 कहाँ पड़ेगा 10, इसको अगर हल्का सा मिलाएंगे 28। ठीक है, फिर क्या होगा, x का मान 15 y का मान 16, 16 कहाँ पड़ता है, 16 यहीं पड़ेगा, 15 16 यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अब x का मान 20 y का मान 14, x का मान 20 y का मान 14, 14 कहाँ है 14, 14 15 14 15 15 14 14 यही होगा। ठीक है, x का मान 25 y का मान 10, y का मान 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x का मान 30 y का मान 7, x का मान 30, 30 ये वाला 30, y का मान 7, 7 इसके ऊपर जस्ट ऊपर आएगा। ठीक है, फिर x का मान 35 और y का मान 3, 3 कहाँ पड़ता है, 3 यहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का हाथ से मिला देंगे, ये हो गया क्या, कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार का त्वरण, त्वरण। ठीक है, जब अधिक प्रकार का त्वरण हो गया, इस हिसाब में क्या बोल रहा है, माध्यक में निकालना है। तो माध्यक निकालने का क्या नियम है, पहले टोटल को जोड़ लेंगे, टोटल जोड़ के कितना हो गया, n का मान 30, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, एक्स एक्स पे 15 कहाँ तक जाए, एक्स एक्स पे 15 यही तक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे, मिला देने के बाद कहाँ है, यहाँ मिला, जहां पर दोनों त्वरण मिल जाएगा इसी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। यहाँ का, यहाँ से जितना दूरी होगा, देखिए यहाँ से जितना दूरी है यहाँ पे मिला देंगे, कितना यहाँ पे है 15
15 के सामने क्या करेंगे, जितने भी चीज यहाँ पे खींच के 15 के सामने एक्स एक्स पे खींच के वाई नहीं नहीं एक्स एक्स के समांतर खींच के वाई एक्स पर मान लेके 15 है ना, वाई एक्स पर मान ले लिए, इसको सामने खींचेंगे और तोरण पे जहां कटेगा यहाँ पे कटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कटा, तो यहाँ जो मान आया कितना दूरी पर आया, ई वाला मान कितना दूरी पर आया, ई वाला मान कितना दूरी पर आया, आप देख सकते हैं 15 16 17, यानी किताब के अनुसार यहाँ पे 17.5 के अनुसार है। ठीक है, तो आप लोग क्या इसको देख लेंगे, यहाँ माध्यक माध्यक यहाँ कितना हो गया, माध्यक का मान हो गया, माध्यक का मान कितना हो गया यहाँ 17.5। ठीक है, ये कितना दूरी पर है, तो 15 की दूरी पर है, लेकिन इधर से कितना दूरी पर है, यहाँ से 17.5 का दूरी पर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है, कौन, जो यहाँ का n का मान 15 यहाँ पे कितना 17.5 दूरी पर काट रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माध्यक का मान। ठीक है, ऐसा लगा वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आता आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दोबारा प्ले करके समझने का प्रयास कीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आप थोड़ा सा हल करके जाइएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में एग्जाम में क्या पूछने का क्या पूछ देगा, आप अगर तैयारी करके नहीं जाइएगा तो कुछ भी पूछ सकता है, आपका किताब का क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किताब ही आपको नंबर दिलाने के लिए काफी हो जाता है। ठीक है, मैं आपका यही के साथ कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, बिना रिवीजन का आप 1% भी आप सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए बोला जाता है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन ही क्या होता है, सक्सेस का क्या होता है, यानी सफलता का चाबी होता है। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप सक्सेस की ओर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, रिवीजन जितना रिवीजन कीजिएगा, कहा जाता है अगर एक मैथ को अगर 4 बार बनाइएगा तो 4 बार बनाने से आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैथ का बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। आप जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप एग्जाम हॉल में जाके मुंह ताकने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में जाके एक दूसरे का मुंह ताके, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई आपको बताने वाला नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूँ। मैं अगले वीडियो में अगले क्लास में हो सकता है मैं द्विघात समीकरण शुरू करूँ। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका द्विघात बहुपद से रिलेटेड होता है। धन्यवाद, जय हिंद।